हेलो हेलो हेलो। बच्चों मैं दिख रहा हूं आपको? हेलो हेलो। चलिए बच्चों, सो यस, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम श्योर कि सब लोग आ चुके हैं और सब लोग अपनी इस जर्नी को लेके बहुत एक्साइटेड है। यस अथर्व, आई कुड सी। राहिल जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। श्रुति, मुस्कान, दैट्स रियली ग्रेट। ब्रेडन, मधुसूदन मेरे भाई कैसा है? वृशाली जी गुड मॉर्निंग। माही कैसी हो बेटा? यस विशाल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साक्षी जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और यस, आप सबको फेस टू फेस वाले बच्चों को भी आप वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर कि आप सब भी बेहतरीन हैं। चलिए, यस 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 यस। बेटा आपका नाम क्या है? आकृति, दैट्स रियली अ नाइस नेम। कहाँ से हैं बेटा आप? वेस्ट बंगाल, दैट्स रियली ग्रेट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बेटा आप? ओह रियली नाइस, दिल्ली से आप यहाँ आए हो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो बच्चों, यस प्रीति जी, एवरीवन एवरीवन। अथर्व नाइक जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है, आप सबको पता है हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सॉरी, एसी ऑफ कर दूं? अरे बेटा बैठ मजे कर तू एसी में। बेटा एक ही चीज आप याद रखिए यार, आप लोग ना अभी एसी में बैठो, मस्ती करो, मजाक करो, क्लास के रहते हम सब करवाएंगे। बट अगेन अब आप लोग फाइनल के स्टेज में आ गए हो, सीएस प्रोफेशनल के स्टेज में आ गए हो। इतने वर्षों का तप, इतने वर्षों का त्याग, इतने वर्षों की तपस्या, इतने वर्षों की तन्मयता, बच्चों इतने वर्षों का पुरुषार्थ रंग लाया है और आप सब लोग उसके चलते प्रोफेशनल में आए हो। सो बच्चों सबसे पहले तो मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं दैट यू ऑल हैव कम टू सीएस प्रोफेशनल लेवल। आप सब सीएस प्रोफेशनल के लेवल पे आ चुके हैं बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों अपनी खुद की तारीफ कीजिए, खुद को चूम लीजिए। मुआ, मुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों आप सीएस प्रोफेशनल लेवल पे आए हैं। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस बेटा। यस, हाँ हाँ, ऐसे मुंह सड़ा के नहीं बैठने का क्लास में। बी वेरी हैप्पी, खुश रहिए बच्चों की प्रोफेशनल के लेवल पे पहुंच गए। इट्स एन अचीवमेंट बच्चों, प्रोफेशनल के लेवल पे पहुंचना अचीवमेंट है। जहां पे एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का रिजल्ट 5.86% है, ग्रुप 2 का रिजल्ट 13% है। ग्रुप 2 का फिर भी काफी अच्छा है। ग्रुप 1 का रिजल्ट जो पास करके यहाँ पर आया है बच्चों, वो तो वॉरियर है। आप में से कितने लोगों ने इस बार ग्रुप 1 पास किया? हाँ जी, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। रघु जी गुड मॉर्निंग। ओह, यहाँ पे तो मेरी बेटर हाफ भी दिख रही है, हमारी प्यारी निधि जी। निधि जी गुड मॉर्निंग। सो मुझे आज अपने गर्लफ्रेंड्स का एग्जाम्पल नहीं देना है, बिकॉज मेरी वाइफ भी यहाँ पे मेरा लेक्चर देख रही है। गुड मॉर्निंग। यस, यस। सो कितने लोग हैं बच्चों ग्रुप 1 क्लियर करके जो लोग आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग मेरे सामने जो है वो ग्रुप 1 क्लियर करके आए हैं बच्चों। दैट्स रियली नाइस बच्चों, आप लोगों को सलाम है। ग्रुप 2 क्लियर करके कितने लोग आए हैं? ग्रुप 2 वाले मेजॉरिटी हैं। दैट्स रियली नाइस, ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। श्रुति जी यू आर एक्साइटेड, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी कि आप सब लोग हैं। चलिए, तो बच्चों मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ग्रुप 1 में? यू ऑल नो कि मैं आपको ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स और अपीयरेंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जो सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात, इट्स अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं है। और इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो पूरा आपको 100 मार्क का है। और स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे रहा हूं बच्चों, ये बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए। स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे रहा हूं, इफ यू अटेंड ऑल माई लेक्चर्स, अगर आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपको कम से कम 65 to 70 मार्क्स आएंगे। सारे लेक्चर्स अटेंड करना, कुछ भी मिस मत करना। ये सब्जेक्ट, ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट का रेलिवेंस क्या है? व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट? आप इस सब्जेक्ट का रेलिवेंस बच्चों आप सिर्फ इसी बात से समझ जाइए कि सीएस से रिलेटेड आप जॉब पोर्टल्स देखते होंगे। आप डेफिनेटली, आप सीएस फाइनल में आ चुके हैं तो आप डेफिनेटली जॉब पोर्टल्स वगैरह देखते होंगे।
यस, आप जॉब पोर्टल्स देखते होंगे। तो जॉब पोर्टल्स पे आप जितने भी जॉब सीएस के देखें, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, जितने भी जॉब्स आप सीएस के लिए देखेंगे उन सब में लिखा होता है एक रिक्वायरमेंट, जॉब का जो प्रोफाइल रहता है वहां पे लिखा होता है कि कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड, कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यस, ड्राफ्टिंग ऑफ मिनट्स। तो भाई साहब कंपनी सेक्रेटरी के लिए ड्राफ्टिंग जो है दैट इज अ वेरी की थिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और बच्चों इस चीज को दुष्यंत सर ने, आपके दुष्यंत सर ने इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है, गंभीरता से मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है कि भाई बच्चों को ड्राफ्टिंग तो करवानी है। सो बच्चों आपकी जो आईसीएसआई की मॉड्यूल है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो आईसीएसआई की मॉड्यूल है वो पूरी मॉड्यूल में आपको ड्राफ्ट करवा के दे दूंगा बच्चों इस बैच में। यस, मोर देन 140 ड्राफ्ट, 140, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, मैं फर्स्ट डे अनाउंस कर रहा हूं, 140 ड्राफ्ट्स मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा बच्चों, 140 ड्राफ्ट विल बी कवरिंग इन द क्लास, ठीक है। सो बस, क्या बोल रहे हो, हाथ दर्द देगा, ओके दैट्स नाइस, मैं आपके हाथ पे दवाई भी लगा दूंगा, आपके हाथ पे मैं मरहम भी लगा दूंगा, आपके नाम पे मैं ओ झंडू बाम भी लगा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, दैट्स रियली नाइस। शुभ ग्रुप 1 पास किया है सर इस बार, शुभ, यस शुभ, और आपका तो मैंने स्कोर भी देखा है, आप तो लिंक्डइन पे भी हीरो बन गए हो। यस, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं और जो लिंक्डइन पे, अच्छा, और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज है, मैं यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनाऊंगा इस बैच में, सारे लोग ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, सिर्फ कान बोल रहा हूं मैं, कान खोल कर सुन लो कि इस बैच में मैं आपको कंटेंट क्रिएटर बनाऊंगा। सर कंटेंट क्रिएटर का मतलब बच्चों, ड्राफ्टिंग तो अग्रीमेंट्स का ड्राफ्टिंग होता है, लीगल ड्राफ्टिंग होती है, सब कुछ होता है, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी ड्राफ्ट करवाऊंगा। मैं आपको सीएस प्रोफेशनल के लेवल पे कुछ ऐसा ड्राफ्ट करवाऊंगा कि जिसको ड्राफ्ट करके आपकी आर्टिकलशिप, आपके जॉब्स की सिक्योरिटी 100% मैं आपकी यहीं पे सुनिश्चित कर दूंगा। हाँ, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। चलिए, सो दुष्यंत सर ये कैसे होगा? यस, मैं आपको यहाँ पर हमारे अलग अलग, आप सबको, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मैं उन सबका यहाँ पर लिंक्ड इन पे प्रोफाइल क्रिएट करवाऊंगा। कहाँ पर? मैं आपका एक प्रोफाइल, सीएस प्रोफेशनल के बच्चों का एक प्रोफाइल मैं क्रिएट करवाऊंगा लिंक्ड इन। लिंक्ड इन भी एक क्या है बच्चों? इट्स अ सोशल मीडिया वेबसाइट। लिंक्ड इन पे भी क्या है बच्चों? लिंक्ड इन इज व्हाट बेटा? लिंक्ड इन हैपेंस टू बी अ सोशल मीडिया वेबसाइट जहां पर बड़े बड़े कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी आपको मिलते हैं। और लिंक्ड इन पे मैं आपको बता दूं, लिंक्ड इन पे आप जो ये रील डालते हो ना, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ के गई तो मैं मर जाऊंगा क्या? हाँ, अरे तू लड़की है, मेरी आत्मा नहीं। और बढ़िया ब्लैक कलर का गॉगल, पीछे बुलेट रख के आप ऐसी रील्स नहीं डालते लिंक्डइन पे। अगर ऐसी रील लिंक्डइन पे डाली तो लोग आपके मुंह पे थूक देंगे बच्चों, ठीक है। सो लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल कमेंट्स करते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अथर्व है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, शुभ है, देन राहिल, आई डोंट, राहुल का मैंने अभी कोई पोस्ट नहीं देखा, देन साक्षी जी हैं, दे रियली राइट गुड कंटेंट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्या करते हैं ये लोग? काफी अच्छा कंटेंट ये लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब कंटेंट क्या आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे अथर्व का एक कंटेंट याद है, अथर्व ने लिखा था कि ही रोट अबाउट जनरल मीटिंग्स की, जनरल मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग, ओरिजिनल एजीएम कब होगी, देन एडजेंट एजीएम कब होगी, क्या वो नेशनल हॉलीडे को हो सकती है, और रेलिवेंट प्रोविजंस के साथ, कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है। तो बेसिकली लिंक्ड इन पे जो आप करते हो बच्चों, मैं उसको भी ड्राफ्ट बोलता हूं, हालांकि उस ड्राफ्ट से कोई लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं होते। चलिए, अब फिलहाल बच्चों मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट बता दूं कि क्या पढ़ेंगे अपन, क्या नहीं पढ़ेंगे। चलिए, सो ये आपके आईसीएसआई का मॉड्यूल है। सो दिस इज ग्रुप 1 का पेपर 2 है, ठीक है। पेपर का नाम क्या है बच्चों? ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। सो बेसिकली ये जो आपका ग्रुप 2 है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, या सॉरी, आपका पेपर 2 जो है इसके अंदर 3 पार्ट है बच्चों। एक है ड्राफ्टिंग का, एक है प्लीडिंग्स का, और एक है अपीयरेंस का, ठीक है। चलिए, सो ये आपके सब्जेक्ट का नाम हो गया, सब्जेक्ट का टाइटल हो गया। उसके बाद ये आपके टॉपिक्स हो गए।
इसमें आपका जो ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला जो पार्ट है वो सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं है, दैट इज ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग, जो आपका पहला पार्ट है बच्चों। यस, ओ दीदी दीदी दीदी, क्या है दीदी, सुबह से ऑन कर रहे हो? अरे मैं कितना नाच नाच के पढ़ा रहा हूँ, कितना एक्साइटेड होके पढ़ा रहा हूँ दीदी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखा है ना, बहुत कभी कभी मैं बहुत डरावना बन जाता हूँ, मैं बता दूँ। मेरी क्लास में यॉन करना नॉट अलाउड। मेरी क्लास में सिर्फ खुश रहने का, एकदम खुश रहने का, मजे के साथ, आनंद के साथ, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ यार, खुश रहो एंड फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ टू। चलिए, हाँ जी, यस। तो मैं बोल रहा था कि जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट हैं बेसिकली, और ये फर्स्ट पार्ट वुड बी ऑफ 70 मार्क। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ने वाले हैं ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। ठीक है, चलिए मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज ड्राफ्टिंग, व्हाट इज कन्विंसिंग। पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे बच्चों ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग, दैट हैज द वेटेज ऑफ 70 मार्क। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, दैट हैज द वेटेज ऑफ 30 मार्क। तो टोटल अपना जो ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट मतलब अगर आप देखो तो 3 पार्ट में डिवाइडेड, बट अगर सब्जेक्ट वाइज, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन देखूं तो इट इज इन 2 पार्ट्स। ठीक है, चलो इधर देखो ना, सारे लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों ये टॉपिक्स वगैरह आईसीएसआई की मॉड्यूल में है, आपको पता है अपने नोट्स में तो सिर्फ पेज नंबर होता ही नहीं है। जस्ट अ मिनट बच्चों, चलिए बच्चों, हाँ जी। सो इधर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सीन कैसा बनेगा अपना। चलिए, तो अपना सीन कैसा बनने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिए। सो ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग अपन पढ़ने वाले हैं कितने मार्क्स के लिए? 70 मार्क्स के लिए बच्चों। ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग जो है हम पढ़ने वाले कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 70 मार्क्स के लिए। और प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस अपन पढ़ने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो ये हो गया अपने सिलेबस का स्ट्रक्चर। नाउ सो टोटल अपना सिलेबस हो जाता है कितने मार्क का बच्चों? टोटल सिलेबस बिकम्स ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 70 मार्क का अपना ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग हो गया, और 30 मार्क का हो गया अपना प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। ठीक है, नाउ अब बच्चों इसके अंदर अभी ये आईसीएसआई ने कुछ रेफरेंस बुक्स दी हैं, मैक्सवेल, स्टैनली, रॉबिन्सन, कैली, शिव गोपाल, जीएम कोठारी और एमजी गुरहा। ये क्या है बच्चों? these are some of the books. These books are recommended by ICSI कि अगर आपको और अच्छा नॉलेज चाहिए ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट का तो आप ये सारी बुक्स रेफर कर सकते हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको जो नोट्स दूंगा उन नोट्स में आपको मैक्सवेल और स्टैनली रॉबिन्सन के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, सो मैंने अपने नोट्स में मैक्सवेल और स्टैनली रॉबिन्सन के रेफरेंसेस को इंक्लूड करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। अब बच्चों एक बार हम यहाँ पर आ जाएं तो ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर आप टॉपिक्स देखें, ठीक है, हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 6 डॉक्यूमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपनीज एक्ट का फील आ जाएगा। ठीक है, देन ओपिनियन राइटिंग है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड देन पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में अपने को सिविल प्रोसीजर कोड जो अपन ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, अपन उसको और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। और कोर्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने को लगते हैं, कोर्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स अपन फाइल करते हैं, जैसे अपन ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था कि अपन प्लेंट फाइल करते हैं, फिर प्लेंट का रिप्लाई होता है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट का वापस से रिप्लाई प्लेंटिव देता है किसके थ्रू? रीजॉइंडर के थ्रू, यू नो,
तो ये सारी चीज़ों को हम ये सारी चीज़ों को हम ड्राफ्ट करेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, बेल पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, ठीक है। अथर्व की वाइफ उससे झगड़ा करके चली गई और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि नहीं यार वापस आ जाओ। वाइफ बोलती नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। तो मेंटेनेंस पाने के लिए उसकी वाइफ क्या करेगी, कोर्ट में अप्लाई करेगी। तो वो एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। देन, हाँ बेटा, सॉरी आपका नाम क्या है? अर्पिता। आप कहाँ से हैं? रांची से। दैट्स रियली नाइस। आप इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो बच्चों, दैट्स रियली नाइस। और मेरा यकीन मानिए कि आपका यहाँ पर आना वर्थ इट है। यस, क्यों वर्थ इट है? बिकॉज आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। डोंट वरी, जो बच्चे ऑनलाइन से हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। यस, तो अथर्व की बीवी छोड़ के चली गई, तो उसकी बीवी कोर्ट में अप्लाई करेगी कि भाई मेरा पति मेरे को छोड़ दिया है और मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, अभी तक हमारा डिवोर्स भी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो ठीक है बच्चों, उसको भी हम ड्राफ्टिंग, वो भी ड्राफ्टिंग हम सिखा देंगे। सो बहुत सारी चीज़ों को हम पार्ट 2 के अंदर ड्राफ्ट करेंगे। सो पार्ट 2 के अंदर जो चीज़ें हम ड्राफ्ट करेंगे वो बेसिकली, अच्छा एक चीज़ और, पार्ट 2 में अपन कंपनीज एक्ट का भी अपने को थोड़ा सा फील आएगा। एप्लीकेशन, पिटीशन एंड अपील्स अंडर कंपनीज एक्ट। तो बच्चों एनसीएलटी को भी अपन एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। एनसीएलएटी में अपन अपील्स वगैरह ड्राफ्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप एनसीएलटी रूल्स 2016 यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको कंपनीज एक्ट का भी इस सब्जेक्ट के अंदर बराबर आपको क्या आने वाला है, फील आने वाला है। जिन बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में मुझसे पढ़ा था, जिन बच्चों को बैरक का नॉलेज है, उन बच्चों को पूरे सीएस प्रोफेशनल के लेवल में, यस दीदी, जिन बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में बैरक से पढ़ा था उनको सीएस प्रोफेशनल के लेवल में पूरे के पूरे प्रोफेशनल के 7 सब्जेक्ट उनके लिए कंपैरेटिवली इजियर रहेंगे। उनकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स कभी भी ज़्यादा अच्छी होगी जिन बच्चों ने सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ के बैरक को देखा था, उसको पढ़ा था और उसको पढ़ के एग्जाम पास किया था, ठीक है। चलो एनीवे, सो ये हो गया बच्चों। अब मैं बेसिकली चाहता हूं कि यस, अब अपना चैप्टर वन बेसिकली किसके बारे में बात करता है? चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा बच्चों, आप सबके पास नोट्स आ गए? श्रुति, मैंने ग्रुप में, जो अपने सीएस प्रोफेशनल का ग्रुप है, मैंने वहां पे नोट्स डाल दिए थे। हैव यू ऑल रिसीव्ड द नोट्स? एवरीवन? दीदी दादा एवरीवन? क्या आप सब लोगों ने नोट्स रिसीव कर लिए हैं? क्या मुझे बताएंगे सब लोग? चलिए, और मैं अब खोलूंगा अपने नोट्स। चलिए, दैट्स रियली नाइस अर्जुन, दैट्स रियली नाइस। यस, मुस्कान जी, रघु जी, वेरी नाइस। तो आप सबको नोट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अगेन मैं आपको यहाँ पर, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इन द फर्स्ट लेक्चर आई विल मेक अ स्टेटमेंट एंड दैट टू विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट एंड यू कैन हियर दिस स्टेटमेंट, यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज एज वेल। आपको आईसीएसआई का मॉड्यूल टच भी करने की जरूरत नहीं है, आपको आईसीएसआई का मॉड्यूल देखने की भी जरूरत नहीं है। और एक और चीज, आप मेरे नोट्स और आईसीएसआई का मॉड्यूल मैच कर सकते हो। अगर मेरे नोट्स में आईसीएसआई के मॉड्यूल का कोई कंटेंट नहीं है तो आपको मेरे साइड से एक जबरदस्त तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, अगर आईसीएसआई की एक भी हेडिंग आपको मेरे नोट्स में नहीं मिली, ठीक है, तो जैसा कि कॉन्फिडेंस मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में भी दिया था कि आपको मॉड्यूल टच करने की जरूरत नहीं है, सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मैं आपको यहां पे दूंगा। रादर आईसीएसआई की मॉड्यूल में जितना कंटेंट है मैं उससे ज्यादा कंटेंट आपको कवर करके दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, तो बच्चों ये बेसिकली आईसीएसआई की मॉड्यूल में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। आईसीएसआई की मॉड्यूल में दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस, एक मिनट, बच्चों ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जो है आईसीएसआई की मॉड्यूल में है, जो मैंने नोट्स में बराबर एज इट इज कॉपी कर दिया है। सो ड्राफ्टिंग
ये बता रहे हैं कि ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट क्या है, आपको किस लेवल पे ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, आईसीएसआई की मॉड्यूल में क्या क्या उन्होंने कवर करा है, ये सारी चीज़ें दीदी 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 ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ पे लिखी हुई हैं, इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। बेसिकली वो आपको सब्जेक्ट का क्या दे रहे हैं, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट लाइक व्हाट बेटा, agreement, contract, deeds, etc. A proper understanding of drafting cannot be realized unless nexus मतलब relation। चलो बच्चों ये मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद while writing the study material, relevant provision of Bayer Act rules have been kept in mind। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने ड्राफ्टिंग की मॉड्यूल को बनाया है तो उन्होंने बेयर एक्ट के प्रोविजंस, रूल्स के प्रोविजंस सब कुछ अपने दिमाग में रखा है। और एक्सेप्ट वेयर फाउंड नेसेसरी, उस जगह को छोड़ के जहां पे ड्राफ्टर्स को एकदम जरूरी लगता था, टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ बेयर एक्ट रूल्स ऑर्डर्स हैव नॉट बीन प्रोड्यूस। तो वो बोल रहे हैं कि हमने बेयर एक्ट को दिमाग में रखा है, इस मॉड्यूल को ड्राफ्ट करते टाइम, इस मॉड्यूल को बनाते टाइम हमने बेयर एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में जरूर रखा है, बट हमने बेयर एक्ट के प्रोविजन को, बेयर एक्ट के टेक्स्ट को, मतलब बेयर एक्ट की वर्डिंग्स को यहां पर हमने कॉपी नहीं किया है। तो आईसीएसआई ने पहले ही मान लिया है कि हमने सिर्फ ये जो मॉड्यूल बनाई है, इस मॉड्यूल के अंदर आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ उस जगह पे मिलेंगे जहां पे आईसीएसआई को बहुत ज्यादा जरूरी लगता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सब बच्चे जब भी मैं आपको पढ़ाऊं आपके पास ये बेयर एक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में भी बच्चों मैं आपको कंपनी लॉ के, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, बेटा आपका नाम क्या है, सॉरी आकाश, आकाश कंपनी एग्जीक्यूटिव की क्लास आपने कहां से ली थी, बता दो बता दो बता, ऐसे शर्माओ मत, जिसने सबका काटा है वहां से, और फिर भी आप पास हो गए। अच्छा नोट्स लिए थे आपने आई कैन के, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। कितने अटेम्प्ट तक गए, 3 अटेम्प्ट में पास कर लिए, वो भी वहां से क्लास लेके जिसने सबका काटा है। बेटा कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां बजा सकते हैं अपन। अच्छा उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है कि नोट्स थे नहीं, वो मेरा कंट्रीब्यूशन ठीक है, बट आपकी क्लास में ही फॉल्ट था, बट स्टिल यू पास्ड, दैट्स रियली नाइस बच्चों, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। चलिए सो बच्चों देख लो भाई, यहां पे भी हमारी क्लास में भी एक दो हाँ यार ये गलत होता है ना यार, आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हो लाइक, और फिर आप मतलब, और एग्जीक्यूटिव इज द, हाँ बट डोंट वरी, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको सीएस प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं बेयर एक्ट से काफी ज्यादा फेमिलियर करवा दूंगा। कंपनी लॉ में अगर आपकी कोई भी वीकनेस है मैं उस वीकनेस को दूर भी करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, वादा भी बोल दीजिए और ये मेरा दावा भी है, ठीक है। चलो नहीं प्लीज नो नेम्स बेटा, नो नेम्स नो नेम्स नो नेम्स, किसी भी क्लास, रघुराज नो नेम्स, दैट्स रियली नाइस एंड दैट क्लास इज सो बिग कि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं देख, ठीक है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट एनीवे। तो ये हो गया बच्चों, फिर चैप्टर 1 हो गया। चलिए अब बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग इज। ध्यान से देखिए बच्चों, तो बच्चों अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट एग्जैक्टली इज अ ड्राफ्टिंग, ठीक है। चलिए सिमरन जी क्या चल रहा है अपने कश्मीर में, सब मजे में, चलिए ना। अब बच्चों मैं पूछूंगा, सबसे पहले मान लीजिए यस, मान लीजिए हमारी पूजा जी को एक बंदा है जिसका नाम है रमेश, और रमेश जो है वो पूजा जी को क्या करता है, प्रपोज करता है। और जो मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मैं उनको बता दो
कि मैंने हैंड राइटिंग काफी ज्यादा इम्प्रूव कर ली है। आई एम एन इम्प्रूव मैन नाउ। अभी मेरी हैंड राइटिंग आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि दुष्यंत सर आपकी हैंड राइटिंग तो कमाल की है भाई, कमाल की है। So yes, I have really worked on my handwriting and you will witness, कि दुष्यंत सर की हैंडराइटिंग काफी अच्छी हो गई है पहले से। ठीक है। अच्छा यार, एग्जीक्यूटिव के बच्चे जो मुझे बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मैं मोटा हो गया, पतला हो गया, कि कैसा हो गया, और ज्यादा फिट दिख रहा हूँ, या फिर मेरी बॉडी थोड़ी सी खराब हुई है? थोड़ा सा ये भी तो बता दो भाई। इतने दिन के बाद देख रहे हो, थोड़ा तो अप्रिशिएट करो या फिर कमेंट करो। हाँ जी। तो रमेश जो है वो पूजा को क्या करता है? प्रपोज करता है। थैंक यू अतर, थैंक यू मेरी जान। वापस इंदौर आ रहा हूं तेरे से मिलने, तो टेंशन ही मत ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राहिल जी, राहिल जी थैंक यू सो मच। हाँ, आपने तो सिर्फ यूट्यूब पे ही देखा होगा। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। ओके दीदी, आज मुझे रात भर नींद नहीं आएगी ना, आप इतने कॉम्प्लीमेंट दोगे तो, सीरियसली। शी इज टेलिंग मी द मोस्ट फिटेस्ट फैकल्टी इन CS इंडस्ट्री। आई थिंक मैं शायद वो अवार्ड ले सकता हूँ कि यार यस, बिकॉज मैं सबसे ज्यादा फिटनेस पे फोकस करता हूँ। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, और आप सबके अंदर भी मुझे वही डिसिप्लिन डिसिप्लिन लाना है। सुनो ध्यान से बच्चों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप सब लोग बच्चों, आज हम लोग सिर्फ ग्रुप 1 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप 2 की क्लास वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो मंडे से आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का मिल जाएगा, बट आज हम सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं। अरे प्रीति जी, आप ऋषा जी हैं? अरे ऋषा जी, हेलो हेलो हेलो। थैंक यू सो मच अथर्व, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, तो मैं आपको एक ही चीज बोल रहा था बच्चों। देखिए, मैं आपको एक और चीज आईकन एकेडमी के बारे में आप सब बच्चों को बता दूं कि बच्चों, हमारे साइड से आपको एक चीज यू विल ऑलवेज गेट। ठीक है, पढ़ाती हर क्लास है, हर क्लास कोशिश करती कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे, बट आपको एक सबसे अच्छी चीज जो आईकन में मिलेगी, चाहे मैं हो गया, सुपान सर हो गए, विनीता मैम हो गई, एक सबसे अच्छी चीज जो आपको आईकन में मिलेगी, आईकन में ये मिलेगा आपको कि बच्चों, आपकी फैकल्टी आपके साथ है। रात को 9 बजे तक आप मुझे कभी, 9 के बाद भी आप मैसेज करो, आपको सुबह 4 बजे रिप्लाई आएगा। आपको स्पेशली, आप तो हमको फेस टू फेस वाले बच्चे तो हमको रोज देखेंगे, बट ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, ये मैं आपको बता दूं। थैंक यू सिमरन, थैंक यू, आप भी मेरी इंस्पिरेशन है। आपका भी मैंने देखा था, लाइक यू हैव बीन आई थिंक स्टेट और नेशनल विनर इन वेट लिफ्टिंग। तो सिमरन, इवन लॉट ऑफ अप्रिसिएशन टू यू बेटा। हाँ जी, थैंक यू सो मच उमंग, आपके प्यार के लिए बेटा। हाँ, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि स्टूडेंट को अगर एग्जीक्यूटिव पास होना है, या एग्जीक्यूटिव तो ठीक है, प्रोफेशनल में आप आ गए हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे, तुम फेस टू फेस में तो इतने ही आए हो हैं, तो बट जो बच्चे स्पेशली ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, थैंक यू सो मच उमंग, थैंक यू सो मच। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उन बच्चों को, उन बच्चों की सफलता, जैसे यहाँ पे मुझे अथर्व दिख रहा है, राहिल दिख रहा है, देन ऋषा was not ऋषा चाहर इज नॉट was not my student, she was the student of some other academy, but ये पूरी अपनी एग्जीक्यूटिव की जर्नी में she was connected to me। ठीक है, और इसने मुझे बताया भी, मेरे से क्लास लेने वाली थी, बट आउट ऑफ इन्फ्लुएंस शी टुक क्लास फ्रॉम सम अदर क्लासेस, बट स्टिल शी वाज इन टच फॉर लास्ट 1.5 year इन एंटायर CS एग्जीक्यूटिव जर्नी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो बच्चा क्लास ऑनलाइन करता है, जो बच्चा क्लास ऑनलाइन करता है, वो बच्चा बेसिकली, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है टीचर की, राइट? और इंडिया में अपने, आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे जो फीडबैक मिलता है कि बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, और मैं ये सारे टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं खुद को भी और जिम्मेदार बनाऊंगा इस स्टेटमेंट से कि बच्चों, लाइक वंस यू हैव जॉइंड आईकन, once you have joined icon, and once even if you have not joined icon, बच्चों इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आइकन एकेडमी, चाहे मैं हो गया,
सुपान सर हो गए या फिर हमारी विनीता मैम हो गई, अक्षय सर हो गए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो वी वुड ऑलवेज रिप्लाई टू योर मैसेजेस इफ यू डोंट फील गुड। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, किसी दिन डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, सो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर हम आपका कॉल नहीं उठा पाए तो हम आपको वापस से कॉल करेंगे, आप इसके लिए भी रेस्ट अश्योर्ड रहिए, ठीक है। सो क्योंकि बच्चों देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, पढ़ाते सब हैं, आइकन में डिफरेंस क्या, व्हाट व्हाट लाइक हाउ आइकन इज डिफरेंट। सो आइकन वुड ऑलवेज बी देयर, लाइक मैं सोपान सर बिल्कुल आपके बड़े भाई के तौर पे हम आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे, टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, ठीक है। और अभी जो अपना साथ है, अभी जो अपना साथ है वो 5 महीने तक का अपना साथ है बच्चों। सो इन दिस एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 5 मंथ्स आप लोग कभी भी अपने आप को अकेला फील मत करना बच्चों। वी वुड ऑलवेज बी देयर, वी वुड ऑलवेज बी देयर। अरे ओ मधु, प्लीज डोंट क्राई। अच्छा रो नहीं रहे हो, मुंह ही ऐसा है। अरे क्या, ओके ओके ओके, सो वी आर देयर बट आई स्टिल आई, एंड ये चीज मैं आपको बोल के नहीं, इस चीज पे मैं आपको खरा उतर के दिखाऊंगा। यस रघु जी, थैंक यू सो मच रघु जी, थैंक यू सो मच। यस, सो जितने बच्चे यहाँ पर हैं दे आर अ विटनेस, वो इस चीज के साक्षी हैं कि एग्जीक्यूटिव में वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड टू द स्टूडेंट्स। और हम आपको पढ़ाएंगे तो अच्छा ही, डेफिनेटली जान लगा के पढ़ाएंगे, बट उसके अलावा जो आपकी ज़रूरत होती है, जो आपकी ज़रूरत होती है कि यार टीचर मेरे साथ ना खड़ा होना चाहिए, तो टीचर बिल्कुल खड़ा रहेगा आपके पीछे। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये चीज़ भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। और अगेन आपकी आर्टिकलशिप की बात है, आपको मैंने पहले ही कहा है कि आर्टिकलशिप अगर मेरे हिसाब से अच्छा ये होगा कि आप सातों सब्जेक्ट एक साथ अपीयर कीजिए और उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दीजिए। अगर आप एक ही ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं जून में तो आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी एज 22 साल के नीचे की है तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए और आर्टिकलशिप आप बाद में करें तो बेटर रहेगा। चलिए, सो यस, नाउ आई कम बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूंगा, कल के लेक्चर में मैं आपके लिए एक टाइम टेबल सेट कर दूंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। और बच्चों आज से, आज का दिन कैलेंडर में बिल्कुल लिख लीजिएगा, 1 सितंबर आज का दिन है। और आज के दिन से आप अपनी जिंदगी की सबसे सबसे बेहतरीन शुरुआत कर रहे हो बच्चों आज के दिन से। यू नो, आज के दिन के बाद मतलब नेक्स्ट ईयर इसी दिन, नेक्स्ट ईयर इसी दिन हम सब एक प्रण लें कि क्यों ना हम सब नेक्स्ट ईयर इसी दिन सीएस बन जाएं और अपनी मन पसंद की कंपनी में हम अपनी आर्टिकलशिप चालू कर दें, ठीक है। और जितने बच्चे यहाँ पे आज, जितने बच्चे लिंक्डइन पे नहीं हैं, जितने बच्चे लिंक्डइन पे नहीं हैं, प्लीज आप सब आज लिंक्डइन पे अपनी आईडी क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, अथर वगैरह हैं, देन राहिल, यू कैन सी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लिंक्डइन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, दे कैन हेल्प यू इन दैट। चलो, सो बेसिकली मैं बात कर रहा था ड्राफ्टिंग क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज ड्राफ्टिंग। सो बच्चों रमेश ने पूजा को क्या किया, प्रपोज किया। रमेश ने पूजा को प्रपोज किया, ठीक है। हाँ, पूजा जी बड़ी सुंदर सी कन्या है, एकदम त्रिभुवन सुंदरी हैं, और बहुत अच्छे से रमेश भी इनको प्यार करता है, पसंद करता है। तो रमेश ने पूजा को क्या किया, प्रपोज किया। क्या बोल के, ए क्या बोलती तू? तो पूजा ने बोला, ए क्या मैं बोलूं? रमेश बोलता है सुन, पूजा बोलती सुना। रमेश बोलता है एक पप्पी दे दे मुझे। क्यों पप्पी दे दे? क्योंकि मैं तेरे को प्यार करता है, क्योंकि मैं तेरे को क्या करता है, प्यार करता है, ठीक है। सो रमेश ने पूजा को बोला, ए क्या बोलती तू? सुन, एक पप्पी दे दे मुझे क्योंकि मैं तेरे से क्या करता है, प्यार करता है। और ये मैसेज गया पूजा के पास। पूजा का दिमाग खराब हुआ, साले छपरी, साले गधे, तमीज है रे तेरे के अंदर?
ऐसा कोई बात करता है लड़की से? ये कोई प्रपोज करने का तरीका है? तेरी माँ, मतलब आगे कुछ भी, सॉरी। सो कुल मिला के बच्चों, कुल मिलाकर रमेश जो है वो हार गया। रमेश बहुत निराश हो गया। क्यों? क्योंकि रमेश का प्रपोजल जो है वो पूजा ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। The proposal of Ramesh has been rejected by Pooja. रमेश मेरे पास आया रोते रोते, सर पूजा ने मना कर दिया, पूजा जैसा ना कोई दूजा, क्यों मना कर दिया तूने मेरी प्यारी पूजा। मैंने बोला सुन, अब बच्चों फिर हमारा एकदम अथर्व, सॉरी अथर्व कौन है? अथर्व इज माई स्टूडेंट एंड ही इज वेरी लाइक, बहुत मेहनती स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करता है, ऑनलाइन स्टूडेंट है। और आपने यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देखना, कई बार उसका एक इंटरव्यू भी मैंने डाला हुआ है। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, कंपनी लॉ के अंदर उसका नॉलेज बहुत है। तो इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ उसका कि लाइक दिस टाइम ऑल्सो ही गॉट एग्जामिशन इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 4. So yes, and each and every of my student, like they are best, हो, चाहे वो अथर्व हो, राहिल हो, अर्जुन जी हो। अर्जुन इज ऑल्सो वेरी सिंसियर लाइक, और मैं इन सब बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है क्योंकि इनकी मेहनत मैंने देखी है। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है आईकेन के नहीं थे, आप दूसरी दूसरी क्लासेस से आए, और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आईकेन को ट्रस्ट किया। क्योंकि बच्चों आईकेन, जैसा कि आप सबको पता है, आफ्टर अ स्पेन ऑफ आई थिंक 4 years 5 years, 4-5 साल के बाद आईकेन एकेडमी इज स्टार्टिंग फुल फ्लैश क्लास फॉर सीएस प्रोफेशनल। अभी तक हम पूरी क्लास सीएस प्रोफेशनल की लेते नहीं थे, हम सिर्फ ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का सब्जेक्ट, 1-2 ही सब्जेक्ट देते थे। बट दिस हैज हैपेंड लाइक 4-5 years, जब हम आईकेन पूरे जोश के साथ और पूरी टीम के साथ सीएस प्रोफेशनल में आए। तो बच्चों आप लोग लाइक वी आर, इट्स लाइक मिशन बिगिन अगेन फॉर अस। रोसी भाई कैसे हो भाई? रूसी शेषरिया, even he is an inspiration. He has not even completed 19, he is 18 years old and he is into finals. तो ऋषि शेषरिया जैसे लोग भी इंस्पिरेशन है बच्चों, कि मतलब ये लोग लाइक जहाँ पे 5.85% और 13% ऐसे रिजल्ट आईसीएसआई निकालती है, बट स्टिल दीज पीपल हैव कम इनटू फाइनल। रघुराज जी इज एन इंस्पिरेशन। रघुराज जी इज अ शेयर इंस्पिरेशन। इनका भी मेरे ख्याल से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, बट उसके बावजूद ही हैज कम इनटू फाइनल्स। और सीएस फाइनल में आना अपने आप में मैं मानता हूं कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। एनीवे, सो आई कंटिन्यू। अब बच्चों, अब यही पूजा को प्रपोज करना है। किसको प्रपोज करना है? अथर्व अपने जीवन में पहली लड़की को प्रपोज कर रहे हैं। सो हाउ वुड अथर्व प्रपोज? हाउ वुड अथर्व प्रपोज? अथर्व भी से, हेलो पूजा, आई एम रियली वेरी हैप्पी to be in your contacts. When I saw you for the first time. अच्छा, पूजा भी सीएस कर रही है, सीएस फाइनल में। तो अथर्व ने बहुत मैजिकली एक चीज लिखी। So when I saw you for the first time, I felt the same when I saw Textman Manual, 18th edition for the first time. Pooja, I would just say that all
all senses of my body have passed a resolution with full majority, have passed a resolution with that I really love you. So I file a humble petition before you for a voluntary merger, and I am sure you will grant an अप्रूवल। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस मर्जर को क्या कर दोगी, अप्रूव कर दोगे। इफ I don't receive any communication from your side within 6 months of receiving this letter, I will consider it as a deemed approval। अगर 6 महीने के अंदर आपने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, सो मैं क्या मान लूंगा इसको, डीम्ड अप्रूवल। आफ्टर दैट I will also file your approval with my parents and your parents, so that we can make this merger effective. Thanking you, yours truly, truly लिखा है। चलिए बच्चों, सो बच्चों ये एक लेटर लिखा हमने, वी रोट वन लेटर। चलिए बच्चों, नाउ अब मैंने आपके सामने 2 लेटर रखे हैं। नाउ मैंने आपके सामने टोटल 2 लेटर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला लेटर जो रमेश ने लिखा था, ये पक्का मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये उसका स्टूडेंट है जिसने सबका काटा है, और इसने डायरेक्टली पूजा को क्या किया, प्रपोज कर दिया। ऐसा इसने क्या किया, प्रपोज किया, ठीक है। बट इन सेकेंड केस इफ यू सी हेलो पूजा एंड यू कैन सी दिस लेटर। हाँ, आप में से कई लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या तूने ले भी लिया स्क्रीनशॉट? क्या ऐसे ही प्रपोज करेगा तू अपनी गर्लफ्रेंड को? गर्लफ्रेंड नहीं है, इल्ला, ओके, गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, अब मैं आप सब बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि रमेश ने जो प्रपोज किया और अथर्व ने जो प्रपोज किया, उन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी बच्चों, प्लीज मुझे बताइए, रमेश ने जो प्रपोज किया और अथर्व ने जो प्रपोज किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? सु डिफरेंस छे, यानी डिफरेंस क्या है भाई? जल्दी से मेरे को कोई बताएगा?
हाँ ऋषि भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है जल्दी बताओ। यस अर्पिता जी प्लीज बताइए डिफरेंस क्या है। वेरी नाइस। जो रमेश ने किया था, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज आप भी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अबे इतनी मेहनत से लिखा है, मैं अपनी बीवी को ये लिख के दूंगा तो वो पागल ही हो जाएगी। खैर हमारा मर्जर हो चुका है। जल्दी जल्दी बताओ भाई प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। अबे टाइप तो करो। ओके अथर्व, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, ओके व्हाट मोर। रमेश के प्रपोजल में और अथर्व के प्रपोजल में व्हाट इज द डिफरेंस। प्रीति सिंह सेकंड इज फॉर्मल, अनीता जी सेइंग कि इट्स प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, ओके व्हाट मोर। बेटा मैं 1 मिनट में आया, सुसु ब्रेक लेके, आई जस्ट कम इन अ मिनट। चलिए मैं वापस आ गया। शुभ इज सेइंग कि सर दोनों में नॉलेज लेवल में डिफरेंस पता है। सेकंड वेल यस, मुस्कान सेड दैट सेकंड वन इज अ वेरी वेल ड्राफ्टेड थिंग। मुस्कान ने कहा कि सर जो दूसरा वाला है बच्चों, रमेश ने जो किया था इट वॉज जस्ट अ राइटिंग। रमेश ने जो कहा था, रमेश ने जो क्या किया, रमेश ने जो लेटर लिखा था इट वॉज जस्ट अ राइटिंग। सिर्फ वो क्या था बच्चों, एक प्रकार से लिखना था। बट जो अथर्व ने किया ना, अब बच्चों अथर्व ने किया, अब मैं थोड़ा सा आपको बच्चों, थोड़ा सा मैं इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा स्विच करूंगा। अथर्व ने जो किया उसमें क्या था बच्चों, अथर्व ने
लीगल लैंग्वेज का यूज किया। अथर्व ने किसका यूज किया बच्चों? अथर्व यूज्ड, प्लीज एवरीवन वुड सी, आपको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। अथर्व ने क्या किया? लीगल लैंग्वेज का यूज किया। यस, ऋषा ने बताया कि सर जो अथर्व ने लिखा था इट वाज अ फॉर्मल थिंग। यस, अथर्व ने जो लिखा वो कैसे लिखा अपना लेटर? फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा। तीसरा, अथर्व ने जब लेटर लिखा तो उसने लीगल प्रोविजंस को भी ध्यान में रखा। अथर्व ने जो लेटर लिखा उसमें अथर्व ने क्या किया बच्चों? लीगल प्रोविजंस को भी ध्यान में रखा। और हालांकि वो तो शादी का प्रपोजल था अथर्व ने जो लेटर लिखा, बट अगर मान लीजिए कोई बिजनेस का प्रपोजल होता कि भाई कि तुम मुझे इतने सामान बेच दो, तो बच्चों हो सकता है अथर्व के लेटर से, अगर वो शादी का प्रपोजल नहीं होता तो अथर्व के लेटर से हो सकता है दो पार्टीज के बीच में क्या क्रिएट हो जाता? लीगल रिलेशन भी क्रिएट हो जाता। सो अथर्व के लेटर से ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि दो पार्टीज के बीच में क्या हो जाता? लीगल रिलेशन भी क्रिएट हो जाता। अच्छा, दूसरा, अथर्व ने जो लिखा है वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आंख बंद करके लिख दिया। क्या नहीं से अथर्व ने उसके लिए प्रैक्टिस की होगी? द लेटर ऑफ अथर्व रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। अथर्व का जो लेटर है वो ऐसे ही नहीं लिख दिया होगा अथर्व ने उस लेटर को लिखने के लिए क्या किया होगा बच्चों? ही मस्ट हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। उसने उस लेटर को लिखने के लिए ढेर सारी क्या की होगी? प्रैक्टिस भी की होगी बच्चों। सो बच्चों, अथर्व का जो लेटर है, अब मुझे बता सकता है कोई अथर्व का लेटर क्या मानोगे आप? क्या अथर्व का लेटर जो है वो राइटिंग है या फिर अथर्व का लेटर जो है वो ड्राफ्टिंग है? जल्दी से मुझे बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, जल्दी से मुझे बताइए। अथर्व ने जो लेटर लिखा है, इज इट राइटिंग और इट्स अ ड्राफ्टिंग? बच्चों, वेरी नाइस अथर्व, यस इट्स ड्राफ्टिंग। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको समझानी थी मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी कि व्हाट एग्जैक्टली। यस, एंड यू ऑल गॉट इट आई बिलीव। श्रुति इज सेइंग इट्स ड्राफ्ट, Risha is saying it's draft. That's really nice. Shubh ji is saying that it's a draft. Very nice. Rahil ji is saying, Arjun ji is saying it's a draft. Braden नहीं है क्या? Sorry, Ben नहीं है क्या? That's really nice. Everyone is saying, Muskan ji is saying कि sir it's a drafting. That's really nice बच्चों. So it's drafting. तो बच्चों, सबसे पहली चीज, what is द, हाँ बच्चों, अच्छा एक और चीज, आप लोग को ड्राफ्टिंग के लिए 200 पेजेस की 2 नोटबुक बनानी है। कहाँ है आपकी नोटबुक? दिखाइए बेटा, आप 50 पेज की पतली सी नोटबुक लेके आइए, 4 दिन में भर जाएगी। आप सबको एक और चीज मैं बता दूं, ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के लिए आपको 2 बुक्स बनानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। यस, स्टार्ट कीजिए आज से ही बच्चों, आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ड्राफ्टिंग? हाँ जी। सो ड्राफ्टिंग शब्द को ना ऐसे कहीं किसी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अलग अलग जजेस ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग कानून के विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से ड्राफ्टिंग को बताया है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? चलिए, सो ड्राफ्टिंग के हम अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे ना। सबसे पहला, ड्राफ्टिंग is an art of creating legal documents। सबसे पहली चीज, ड्राफ्टिंग क्या है बच्चों? What exactly drafting is? क्या है ड्राफ्टिंग? इट्स एन आर्ट, एक कला है। क्या ड्राफ्ट करने की?
लीगल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट शब्द को भी मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैं अभी फिलहाल ड्राफ्टिंग की बात करूँ। ओके, दूसरा और क्या डेफिनेशन है, बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है। व्हेन अ पर्सन राइट्स समथिंग, जब एक इंसान कुछ लिखता है, कैसे लिखता है? When a person writes something in लीगल लैंग्वेज। जब एक इंसान कुछ लिखता है, कैसे लिखता है बच्चों? लीगल लैंग्वेज में। लीगल लैंग्वेज का मतलब कानूनी भाषा में एक इंसान कुछ लिखता है, कॉमा, कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लीगल लैंग्वेज में लिख रहा है, किसको ध्यान में रखे? प्रोविजंस ऑफ लॉ को ध्यान में रखें, कॉमा, विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। सच राइटिंग बिकम्स ड्राफ्टिंग। तो जब एक इंसान कानूनी भाषा का उपयोग करता है, कानूनी प्रोविजंस को ध्यान में रख के लिखता है, जब एक इंसान इसलिए लिखता है कि उसके लिखने से दो पार्टीज के बीच में क्या हो जाए? लीगल रिलेशंस क्रिएट हो जाए, तो उस प्रकार के लिखने को हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग can also be referred as ड्राफ्टिंग को कई लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राफ्टिंग कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज लीगल राइटिंग विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। यस, सो ड्राफ्टिंग के 3-4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। ड्राफ्टिंग से दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ड्राफ्टिंग से दो पार्टीज के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सॉरी, जब हम मिनट्स ड्राफ्ट करते हैं तो भी लीगल रिलेशन क्रिएट होता है। मिनट्स जो है, अच्छा एक और चीज मैं लिख सकता हूं, ड्राफ्टिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड as an evidence in the court। आप इसको लिख सकते हैं, जिन लोगों ने ड्राफ्टिंग को, बच्चों ऐसे ही मैंने एक पेपर पे कुछ भी स्क्रिबल कर दिया तो आप उसको एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते। मिनट्स से भी लीगल रिलेशन क्रिएट होते हैं, मिनट्स को भी लीगली ड्राफ्ट करते हैं अपन। यस, वो रेजोल्यूशन एक्चुअली आपने मीटिंग में पास किया, उसका सबूत क्या है? उसका सबूत है वो मिनट्स। तो मिनट्स ऑल्सो क्रिएट्स लीगल रिलेशंस, मिनट्स ऑल्सो क्रिएट्स अ लीगल एविडेंस। सेक्शन नंबर 107 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है? वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड ना? हाँ जी, अथर जी कंफर्म कीजिए, सेक्शन नंबर 107 किसके बारे में बात करता है? वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। चलिए, सो बच्चों समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बंद करूंगा। विल मीट ऑन मंडे को भी विल मीट ऑन यूट्यूब ओनली। मंडे को भी हम यूट्यूब पे ही मिलेंगे, ठीक है, और इस अपने डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। बाय दैट टाइम मंडे को सबके पास 200 पेजेस की 2 नोटबुक होनी चाहिए, रादर 3 खरीदी तो भी चलेगा, मैं सारी नोटबुक फिल करवा दूंगा आपकी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना।